दिखाया जाता है कि उस्मान बे जिन्होंने मुकद्दस मानते हासिल कर ली थी, अब इमानतों के साथ कबीले की तरफ रवा दवा थे। अब उस्मान बे के चेहरे पर मुस्कुराहट और उनकी आंखों में यह आंसू देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कामयाबी कितनी बड़ी कामयाबी है। उस्मान बे निहायत आजी के साथ इस संदूक को थामे हुए अपने कबीले की तरफ जा रहे थे, ताकि कबीले वालों को खुशखबरी से आगाह किया जाए। अब यहाँ पर काय कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर गचा खातून अपनी बच्ची का इंतकाम लेने के लिए अपना खंजर लिए गजल खातून के खेमे की तरफ जा रही थी, जहाँ पर गजल खातून को बंद किया गया था। लगन खातून गोंचा खातून को रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं रुकती, जिसके बाद लगन की जानिब से बाला खातून को आगाह किया जाता है। कहा जाता है कि गोंचा खातून अपना खंजर लिए कैद वाले खेमे की तरफ रवाना हो चुकी है। वह कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, उसे रोकना होगा। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि गजल खातून, जो कि कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मेरी सिर्फ यही गलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और अनजाने में मैंने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दे दी, और उसी की वजह से आज मैं इस हाल में मौजूद हूँ। अब यहाँ पर वह क्या देखती है कि गचा खातून उसके सामने खड़ी होती है। गजल खातून उसे भी समझाने की कोशिश करती है कि मैं किसी मासूम का कत्ल क्यों करूंगी, मैंने तुम्हारी बच्ची को नहीं मारा। लेकिन गुंचा खातून कहती है कि नहीं, तुम कातिल हो और मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। अंजा खातून अपना खंजर निकालकर आगे बढ़ती है तो बाला खातून उसे रोक लेती है। बाला खातून कहती है कि ऐसा मत करो, इंसाफ के तकाज को पूरा होने दो। तुम खुद से अपना इंतकाम नहीं ले सकती। अगर यह वाकई में कसूरवार है तो यह बात यकीनी है कि इसे सजा मिलेगी, मगर इसका कसूर ना हुआ तो इसको मारना यह सरासर गुनाह होगा। इसलिए तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। यकीनन अदालत लगेगी तो उसी में ही फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पर सभी लोग उस्मान बे का इंतजार कर रहे थे। अब दिखाया जाता है कि उस्मान बे संदूक लिए कबीले की तरफ पहुंच जाते हैं। कबीले के तमाम लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाली और अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाना शुरू कर दी। सभी लोग उस्मान बट्टी मिलीपू के हाथ में मकद मानतों को देखकर निहायत खुश थे। इस्लाम की मुकद्दस मानत वापस हासिल करने के बाद उस्मान भी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, यह इस तरफ इशारा था कि ऐसी कामयाबी उस्मान बे ने माजी में कभी हासिल नहीं की। अब यहाँ पर सभी देखने वाली आंखें नम हो चुकी थीं। कबीले में उस्मान बे पहुंचे तो कुरान की तिलावत से शुरुआत की गई। जब तक उस्मान बे मरकज खेमे तक ना पहुंच पाए, तब तक कुरान की तिलावत की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया और निहायत आजी के साथ दोनों जहानों के शहंशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा गया, जिन्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। अब यहाँ पर उस्मान बेद सभी लोगों को बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुकद्दस मानते हासिल कर ली है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें यह शर्फ हासिल हुआ। इसके बाद उस्मान बे और रहान बे इन अमानतों बजने आलम इस्लाम को डूबने से बचा लिए, जो ईमानतें कुफ्र के हाथों में लग चुकी थी। अल्लाह का शुक्र है कि वह सारी ईमानतें हमारे हाथ में आ गईं। उस्मान बे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उन्हें यह शर्फ मिला कि वह आलम इस्लाम की खिदमत कर सके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानतों की हिफाजत कर सके। यह वाकया इस सीरीज का सबसे बेहतरीन वाकया था। आलम इस्लाम के इस मुजाहिद ने इस्लाम की नमानतों की हिफाजत करने के बाद खिलाफत के डूबते हुए सूरज को बचा लिया। अलबत्ता कारसी जैसे गद्दारों की मौजूदगी में यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था, मगर यह कामयाबी उस्मान बे और उनकी नस्ल के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। जो सिपाही उनके साथ शामिल थे,
उन्होंने मिलकर आलम इस्लाम की बका के लिए काम किया और उस्मान भी चाहते थे कि उनकी नस्लें भी इस्लाम के लिए काम करें। कहा कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। कहा कि वो दिन भी आएगा जब इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। और यकीनन यह सब कुछ इंसाफ और अदल के साथ किया जा सकता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि कारसी बे जो अपने महल में मौजूद थे, उनसे वजीर उमर पूछते हैं कि अब तक ईमानतें क्यों नहीं आई? तुम तो कह रहे थे कि शाम तक ईमानतें मिल जाएंगी। अभी तक ना ही ईमानतें आई और ना ही कोई पैगाम आया। कारसी बे कहते हैं कि फिक्रमंद ना हो, हमने ईमानतें हासिल कर ली है और जल्दी मेरे सिपाही उसे यहाँ पर ले आएंगे। इतने में कारसी का सिपाही आकर बताता है कि उस्मान बे का एलचिया है। कारसी बे ने अंदर बुलाया तो बोरान बे यहाँ पर आ जाते हैं। कासी बे कहते हैं कि मुझे लगा था कि उस्मान बे मुझे मुबारकबाद पेश करने आएगा, मगर उस्मान बे ने तो अपना सफीर भेजा है। इसके जवाब में बोरान बे खामोश रहते हैं और वजीर से महाती बोकर कहते हैं कि उस्मान बे की तरफ से आपको खुशखबरी सुनाने आया हूं। यह कहना था कि कारास बे का चेहरा लटक जाता है। बुरान भी कहते हैं कि उस्मान बे ने इस्लाम की मुकद्दस मानतें हासिल कर ली हैं। हमने उन मुकद्दस मानतों को अपने कबीले में पहुंचा दिया है। उस्मान भी चाहते हैं कि आपको अपने कबीले में मदऊ किया जाए और यह मानते अपने हाथों से आपके हवाले करेंगे। यह सुनना था कि वजीर जज्बाती हो जाते हैं, जबकि कारा सब बेगुस्से से पागल हो जाता है। वजीर उमर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मानते एक बार फिर। उमर को पछतावा भी होता है कि उन्होंने उस्मान बे की बजाय कारसी बे पर यकीन करके गलती की, मगर अब वजीर उमर जैसे ही बोरान बे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कारा सक कहते हैं कि उस्मान बे जानबूझ के मेरे रास्ते में आया। इसके जवाब में वजीर कहते हैं कि तुम अभी ये बात कर रहे हो। देखो, उस्मान ने इस्लाम की इमारतों की हिफाजत कर ली है। वो कारा सिबे को कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, अब मिलकर उस्मान बे को मुबारकबाद पेश करेंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं, लेकिन कारास बे का लटका हुआ चेहरा यहाँ पर कुछ और ही बातें बता रहा था। अब यहाँ पर बोरसा शहर में मैदान सजा होता है। कमांड लोकास और होलोफिरा दोनों ही मौजूद होते हैं। कमांडर लोकास यहाँ पर एक नए कमांडर का शानदार इस्तकबाल करता है। ये कमांडर, जिसके साथ चंद एक सलीबी स्पाई थे, जिनके हाथों से ही मानते चुड़ा ली गई थी, यह उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मैदान की तरफ ले आता है। यह तकरीबन 6 से 7 सिपाही थे, जिनमें कुछ पादरी और कुछ सिपाही शामिल थे। अब इनकी रस्सियां खोल दी जाती हैं और कहा जाता है कि इस कमांडर का सामना करो। यह इकट्ठे मिलकर इस कमांडर का सामना करते हैं, मगर कोई भी इस कमांडर को हरा नहीं पाता। कमांडर और कडियोज, जिसके एक हाथ में बाला और एक हाथ में तलवार होती है, वो उन तमाम दक्का कैदियों पर अटैक कर रहा होता है। ओलोफिरा यह मंजर नहीं देख पाती, तो लोकास कहता है कि ऐसा मंजर तुम बार बार नहीं देख पाओगी, इसलिए एक लम्हा भी जाया मत करो। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एक एक करके सबको बेरहमी से कत्ल कर देता है और डियोस सभी सिपाहियों को मारने के बाद वहां पर मौजूद राघव को भी कत्ल कर देता है। कहता है कि जो लोग ईमानतों की आदत नहीं कर सकते और अपने हाकिम का हुक्म नहीं मान सकते, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सबको बेरहमी से कत्ल करने के बाद जब बार बार होलोफिरा ने यह मंजर देखने से इनकार किया, तो लोकास जबरदस्ती उसे यह मंजर दिखाने लगा। लोकास कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे बताता हूं। कहता है कोरका डियोस एक गुलाम था, लेकिन इसकी बहादुरी इस कदर ज्यादा थी कि यह अकेले कई सिपाहियों का सामना कर लेता था। अब तक इसे कोई भी शिकस्त नहीं दे पाया और इसी वजह से आज यह बाजन 3 का एक अजीम कमांडर बन चुका है।
इसके बाद लोकास कहता है कि जल्दी इसकी शादी करवाई जाएगी। इसकी शादी एक बाजन तीनी कमांडर की बेटी के साथ होगी। तुम जानती हो कि वह कौन है? इसके जवाब में लोकास और कड़ियों से महाती बोकर कहता है कि तुम्हारी शादी होलो फिरा से होगी। यह सुनना था कि होलो फिरा के चेहरे के रंग जर्द हो जाते हैं। वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। लेकिन लोकास कहता है कि मैं ऐसा करके रहूंगा और मैं करने वाला हूं। जल्द ही तुम्हारी इसके साथ शादी करवा दी जाएगी, मगर तुम इससे इनकार नहीं कर पाओगी। यह एक वैश्य कमांडर था जिसके साथ होलोफिरा की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। दूसरी जानिब काई का शानदार कबीला दिखाया जाता है, जहां पर मरकज खेमे में उस्मान भी अपने बेटों और अपने खानदान वालों के साथ मौजूद होते हैं। आज हाल ही में होने वाले वाकये के बारे बताया जाता है कि किस तरह गजल खातून को मारने वाली थी। उस्मान भी से कहा जाता है कि अगर इस बात का जल्द अज जल्द कोई फैसला ना किया गया तो मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गचा खातून और अलाउद्दीन बे की जानिब से भी यही कहा गया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। हमारा दर्द उस वक्त तक कम नहीं होगा जब तक कातिल को कत्ल नहीं किया जाता। हम जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। उस्मान बे कहते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हम कह सकें कि गजल खातून वाकई में गद्दार है। ऐसा भी हो सकता है कि जहर उसके तकिए के नीचे किसी और ने रखा हो। उस्मान बबाला खातून से मुखातिब होकर कहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तहकीक की जाए, इस मामले की तय तक जाया जाए और मालूम किया जाए कि वाकई में गजल खातून ने ही ऐसा किया है या फिर कोई और इस मामले के पीछे है। और बाला खातून अपने फरीज को सर अंजाम देने के लिए पजोज थी। तो नाजरीन, बकिया का हिस्सा अगली वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट भी आप देख सकें।